Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 3.5 solutions of chapter 3 pair of linear equation in two variable. अब ये जो एक्सरसाइज है पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है, पर हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो नया सिलेबस है उसमें सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन no solution or infinite many solution. In case there is a unique solution, find it by elimination method and substitution method. वैसे इस क्वेश्चन को जो बुक में है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोला हुआ है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। चेक करते हैं, इसमें a1 कितना दिया हुआ है 1 और a2 कितना दिया है 3, b1 कितना दिया है -3 और b2 कितना दिया है माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ 1/3 1/3 ये दोनों ही तो इक्वल आ गए। और c1 कितना दिया हुआ है -3 और c2 कितना दिया है -2 ये कैंसिल हो गए, तो a1 और a1/a2 इस कंडीशन में क्या दिया हुआ, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 क्या है 3/2। तो इस केस में क्या होगा, a1/a2 जब b1/b2 के इक्वल हो पर c1/c2 के इक्वल ना हो, इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब दिया हुआ सेकंड पार्ट में क्या दिया, a1 कितना 2 और a2 कितना 3, b1 कितना 1 और b2 कितना 2, c1 कितना 5 और c2 कितना 8। अब चेक करो, देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के, तो इस केस में क्या होगा, अब 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो इस केस में सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब इसको अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन से करते हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, दोनों इक्वेशंस में कि कोई वेरिएबल इक्वल है। यहाँ देखो कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 नहीं है, इक्वल नहीं है। तो फिर अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे y को अगर हम 2 बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को 1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 1 से। और क्या कंडीशन होती है कि अगर साइन सेम है, सेम की कंडीशन में तो क्या करना है, माइनस। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। और अगर अपोजिट साइन होते तो हम उसे ऐड कर देते। 2 से 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 जा 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो दोनों इक्वल बन गए, 2y, इसको एलिमिनेट कर देंगे माइनस करके, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा x, 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y इज इक्वल टू 1, x 2 आ गया और y 1। अभी हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से किया था, अब सब्स्टिट्यूशन से भी करके देख लेते हैं। कोई एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, फर्स्ट वाली चूज कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 माइनस 2x। अब 5 माइनस 2x आ गया तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2x
ये 3x प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 x इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 10। तो 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 में से 8 को माइनस किया तो कितना, माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू की यहाँ से कितनी थी 5 माइनस 2x, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x2 y1, यहाँ से भी x2 y1। अब इसका थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो a1 कितना दिया हुआ है 3 और a2 कितना दिया है 6 और b1 कितना दिया है माइनस 5 और b2 कितना दिया है माइनस 10। c1 कितना 20 और c2 कितना 40। 3 1 जा 3 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट 21 जा 22 जा, तो ये तीनों इक्वल आ गए। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, इस कंडीशन में कैसा होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। अब इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। इसमें भी a1 कितना दिया हुआ है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना दिया हुआ है माइनस 3 और b2 कितना माइनस 3, c1 कितना दिया। अब देखो यहां से कितना आ गया 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा, तो 1 आ गया। 1/3 नॉट इक्वल टू 1, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में कैसा होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, माइनस का 7 है उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है 3x माइनस 3y, माइनस का 15 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3y, उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, तो 3 इंटू 7 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 7 3 जा 21 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो 21, ये कितना हो जाएगा 6y, यहाँ 15 माइनस 21, 6y इज इक्वल टू माइनस का 6, y कितना आ जाएगा माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1। अब y की वैल्यू माइनस 1 आई है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इक्वेशंस हमें क्या दी हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल इक्वल है। देखो यहाँ पे 3y और 3y ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो फिर उनके साइन चेक करते हैं। अगर साइन सेम है तो उस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन सेम होंगे तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट साइन होंगे तो उन्हें ऐड कर देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर देंगे माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15।
माइनस कर दो, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 में से 7 माइनस किया तो कितना 8, x इज इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट कर दो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 7, माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y कितना आ जाता है 3/-3 और y इज इक्वल टू -1। यहाँ में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन हमें क्या दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, उस केस में कैसा होगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ से a कितना है 2, b कितना है a माइनस b, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है 7/c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b रखते हैं, और a और b की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b, तो इतना 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, तो a वालों को एक साइड कर लेंगे, 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b, माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5b। अब a3 बाय a प्लस बी को 7/3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b, 3 जा 9a प्लस 3b, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, 9a माइनस 7a इज इक्वल प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। a और b वाले वेरिएबल हम एक साइड ले आए, तो 7 में से a को माइनस किया तो 9 में से 7 को माइनस किया तो कितना आया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू कितनी थी 5b, यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 2 5 जा 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, यहाँ से कितना बना 6b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6/6, b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 आई है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इज इक्वल टू 5b है, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड में क्या दिया हुआ है a माइनस b, a कितना आया हमारा 5 माइनस b कितना है 1 x प्लस a कितना है 5 b कितना है 1 y इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना है 5 प्लस b कितना है 1 माइनस 2। अब चेक करते हैं, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन में 5 में से 1 लेस किया तो कितना बना 4x, यहाँ 6y और इधर 3 5 जा 15 और 1 16, 16 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 14। अब देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना 3 और b2 कितना 6, 7 और 14, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये दोनों तो इक्वल
अब 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए, तो इस केस में कैसा सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, हमें नो सॉल्यूशन वाली फाइंड आउट करना। उसके लिए हमें के की वैल्यू, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, देखो A1/A2 जब इक्वल हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस कंडीशन, उस केस में कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। अब A1 कितना दिया हुआ है 3 और A2 कितना दिया है 2k-1 और B1 कितना दिया है 1 और B2 कितना दिया है हमें k-1। C1 कितना है 1/2k+1, ये इसके ना इक्वल हो। अब देखो कितना यहाँ से 3/2k इज इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × k-1 इज इक्वल टू 2k, 3k-3 इज इक्वल टू 2k, 3k-2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब k की वैल्यू 3 आ गई है, तो अब चेक करते हैं, देखो इसी इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू 3, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में पुट करो 3 × 3 - 1 x प्लस 3 - 1 y इज इक्वल टू 2 × 3 + 1, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। 3 3 जा 9 - 1 8, 3x 8 प्लस यहां से कितना आया 2, 3 3 जा 9 - 2 है यहाँ पे, सॉरी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 - 1 3/5। अब 3/2k-1 1/k-1 B1/B2 और C1 कितना 1 और C2 कितना 2k+1। अब कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो रख दिया हमने इसको इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × k-1, इधर से 2k-1, तो कितना आ जाएगा 3k - 2k और माइनस, ये माइनस का 3 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 और ठीक है 3k - 2k इज इक्वल टू 3 - 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसे हम पुट करके देखेंगे इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन तो 3x + y इज इक्वल टू 1 है, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2k - 1, तो 2 × 2 - 1 x, k - 1 2 - 1 और 2k+1 2 × 2 + 1, देखो 3x + y इज इक्वल टू 1, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना बना 3, 3x, 2 - 1 1 y, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 3x + y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 3x + y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x + y इज इक्वल टू 1, तो A1/A2 3/3 1/1 B1/B2, तो कितना बना 1/1, 1 इज इक्वल टू 1, ये तो इक्वल आ गए। और C1/C2 कितना है 1/5, वो नॉट इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है नो सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में नो सॉल्यूशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। इसे बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोला हुआ है सोल्व करने के लिए, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नए जो सिलेबस आया है अभी, तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सोल्व करते हैं। 8 सबसे पहले हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं एलिमिनेट। तो पहले चेक करते हैं कोई वेरिएबल इक्वल है, यहाँ 8 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ x और y में कुछ भी इक्वल नहीं है। देखो y दोनों इक्वल नहीं है, अगर y को इक्वल बनाना है, y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ नीचे 2 5 जा 10,
तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा क्या रूल होता है, फिर उसके साइन चेक करते हैं जिसको हमने इक्वल बनाया। पहले 2 से किया इसको, फर्स्ट इक्वेशन को 2 8 जा 16x प्लस 2 5 जा 10y 2 9 जा 18। वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 से, 5 3 जा 15x 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब अपोजिट साइन हो तब तो क्या करते हैं, ऐड। अब यहाँ सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस 16 में से 15 को माइनस किया तो बचा गया x, और माइनस 20 में से माइनस प्लस का 18 माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। अब x की वैल्यू -2 आई है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 इंटू -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 2 जा -6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 6, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसी क्वेश्चन में। क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, जो इजी है उसको चूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8 इंटू 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ 9 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 तो 32 माइनस 16y प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू 9। 32 यहाँ माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस y इज इक्वल टू 27 माइनस 32। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा इसमें से 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 5। y की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो 4 माइनस 10 अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा -2। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2, x -2, y कितना 5। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिकल मेथड। किसी भी एल्जेब्रिकल मेथड से कर सकते हैं एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hotel charges, whereas a student B who takes food for 26 days has to pay ₹1180 as hotel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो लेट कर लेते हैं जिस चीज को निकालना है। लेट द फिक्स्ड चार्जेस be x. Let the cost of food per day y. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्टूडेंट है ए टेक्स फूड 20 डेज। फिक्स्ड के लिए x लगा लेते हैं और 20 डेज के लिए 20y। कॉस्ट पर डे कितनी है 20y और टोटल कॉस्ट कितनी है 1000 रुपीज। सेकेंड, फिक्स चार्जेस तो फिक्स है x, उसके बाद एक्स्ट्रा डेज कितना 26, तो 26y इज इक्वल टू 1180। फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे।
उसे बोला हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं अलजेब्रिकली। पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल चेक करते हैं कोई इक्वल है या नहीं, और उसके बाद उनके साइन। पहले वेरिएबल चेक करते हैं एक्स और एक्स, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स, ये दोनों इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो उनके साइन चेक करते हैं। अगर साइन सेम होंगे तब तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट साइन होंगे तो ऐड करेंगे। अब ये इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये माइनस, यहाँ से इसमें से कोई माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 6y, और इधर से माइनस इसको माइनस करेंगे तो 180, माइनस का 180, इसमें से ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन 630, तो y कितना आ गया 30। और y क्या था, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से कॉस्ट है फूड की। अब y की वैल्यू कितनी आ गई है 30, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400 और y की कितनी आई है 30। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेंगे। फर्स्ट को चूज कर लिया, जैसे x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 माइनस 20y। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की जगह पे। सेकंड इक्वेशन है क्या 26y इज इक्वल टू 1180, यहाँ कितना आ जाएगा 1000 माइनस 20y प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये y वाले एक साइड, तो कितना हो जाएगा 26 में से 20 को माइनस किया तो 6y, और 1180 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो 6y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो y कितना आ गया 30। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू 30, तो 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400 y 30, x 400 y 30। अब y कितना आया 12, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो 3 प्लस 12 अपॉन 3 प्लस 12 कितना हो गया 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। फ्रैक्शन कितना बना x अपॉन y, तो 5 अपॉन 12। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को x लेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y, तो x अपॉन y हो गया फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम when 1 is subtracted from its numerator, अगर न्यूमिनेटर में से 1 को माइनस कर दो, और and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसे इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सोल्व करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं पहले से। एलिमिनेशन मेथड में क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि दोनों इक्वेशन में कोई वेरिएबल इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इक्वल है, देखो ये y इक्वल है, y को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर उनके साइन चेक करते हैं। अगर साइन सेम हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। यहाँ 4 में से 3 माइनस किया तो माइनस का x और माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x अब कितना आ गया, 5। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 जो 15, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x कितना आया, 5, y कितना आया, 12। तो फ्रैक्शन कितना बना, यहाँ से फ्रैक्शन कितना बना, 5/12। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही इक्वेशन चूज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने चूज कर ली, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 4 3 जा 12 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ y के नीचे कुछ नहीं है, 1, तो एलसीएम ले लेंगे, 3 आया, 12 प्लस 4y एज इट इज, 1 3 जा 3 और 3y इज इक्वल टू 8। एक उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या y और 8 3 जा 24। अब y कितना आया, 12। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो 3 प्लस 12 अपॉन 3, 3 प्लस 12 कितना हो गया, 15, 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फ्रैक्शन कितना बना, x अपॉन y, तो 5 अपॉन 12। अब थर्ड पार्ट, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were in the test? So let कर लेते हैं, let the number of right answers is x, let number of wrong answers is y. फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, 3 यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, 40 मार्क्स मिलते हैं उसे, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो 3 इंटू एक्स 3x एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कितने, y, तो 1 इंटू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन के लिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर 4x एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड 2y फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, और टोटल कितने मिलते हैं उसे स्कोर करता है वो 50 मार्क्स। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि कोई वेरिएबल इक्वल है या नहीं। तो यहाँ कितना 3 4, यहाँ 1 और 2 नहीं, इक्वल नहीं है, तो उसे इक्वल बनाएंगे। या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को। x को इक्वल कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे भी 12।
तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे करते हैं, 4 से, और सेकंड इक्वेशन को 3 से। तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 160। इसको 3 से करना है तो 3 4 जा 12x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 5 जा 150। तो कितना हो जाएगा यहाँ से। अब उसके साइन चेक करते हैं, अगर साइन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। यहाँ से कितना बचा, 2y, तो y इज इक्वल टू 10/2, तो y कितना आ गया, 5। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ पुट कर देंगे y की वैल्यू, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40, 3x माइनस 40 प्लस 5 और 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/3, 3 15 जब 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हो गए, 15। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने हो गए, 5। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। अभी एलिमिनेशन मेथड से किया था हमने। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, या x की निकाल लेते हैं। तो अगर y की निकालते हैं तो माइनस वाई, 40 माइनस 3x, तो माइनस वाई, इधर से माइनस अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 3x माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी, 3x माइनस 40। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। 4x माइनस 6x, माइनस का 2 है तो माइनस के 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 80 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x में से 4x को माइनस कर दिया तो कितना बचा, माइनस का 2x, और इधर से 50 माइनस 80, माइनस का 2x और इधर से माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2, 2 15 जा 30। देखो x 15 आ गए। अब x की वैल्यू 15 आ गई है तो y की निकालनी है, तो y कितना, 3x माइनस 40। तो अब यहाँ से y कितना आ गया, 3 इंटू 15 माइनस 40, 3 15 जो कितना हो गया, 45, माइनस 40 इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितना, 15, और रॉन्ग आंसर कितने हो गए, 5। अब है फोर्थ पार्ट, प्लेसेस A एंड B 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of 2 cars? Let करते हैं, let the speed of car A is x kilometer per hour. Let the speed of car B is y kilometer per hour. अब लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार A इज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार B इज y किलोमीटर पर आवर। अब प्लेसेस A एंड B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे।
वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अब उसने कहा इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो कितना टाइम लगता है उसे? 5 आवर्स। अब यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? सेम डायरेक्शन के लिए 5 आवर्स और अपोजिट डायरेक्शन के लिए 1 आवर। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100। डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस दिया हुआ तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में जब स्पीड होती है वो क्या होती है? सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी x माइनस वाई, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? x प्लस वाई। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? x माइनस वाई इन सेम डायरेक्शन, और टाइम कितना? 5 आवर्स। तो कितना हो जाएगा इधर? 5x माइनस, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब सेकंड के लिए उसने कहा सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? सेम। और स्पीड कितनी है? अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम कितना? 1 आवर। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 20। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्या चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल इक्वल है या नहीं? तो दोनों इक्वल है, x भी और y भी। अगर अपोजिट साइन हो किसी में, अगर y को एलिमिनेट करना है तो अपोजिट साइन दिया हुआ है, तो क्या कर देंगे? ऐड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, और y एलिमिनेट हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये कैंसिल हो गया, ऐड किया जब इन्हें, तो 2x इज इक्वल टू 120 और x कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 2, तो 60 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो x कितना है? 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू इसका 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर एलिमिनेशन मेथड से नहीं इजी लगता तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x माइनस वाई इज इक्वल टू कोई एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन चूज कर ली, तो x कितना आ गया? 20 प्लस वाई। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 100। तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 2y इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, कितना आ गया? 40। देखो 40 किलोमीटर आया था। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x कितना है? 20 प्लस y, तो 20 प्लस 40 कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। अब है क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units. If we increase the length of by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Let कर लेते हैं, let the length of rectangle x
और लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y, द एरिया, अब उसने कहा एरिया रिड्यूस हो जाता है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय, उसका एरिया जो होता है 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर हम उसकी लेंथ को कितना कम कर दें, 5 कम कर दें, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा, माइनस 5y प्लस 3x, और ये माइनस का 9 है, प्लस का 15 उधर चला जाएगा, तो माइनस 5y प्लस 3x, 15 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 6। इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, इफ वी इंक्रीज द लेंथ यू बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ के अंदर 3 ऐड कर दें, x में 3 ऐड कर दें, और ब्रेड्थ में 2 ऐड कर दें, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, एरिया क्या एक्स वाई, वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 67। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से ज्यादा एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3y प्लस 2x, ये 67 है, माइनस 6 उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं पहले, फिर सब्सटीट्यूशन से करेंगे, तो कितना, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और सेकंड को 5 से। फर्स्ट इक्वेशन को करो 3 से, 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y 3 6 जा 18, और सेकंड को 5 से, 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y, देखो y वेरिएबल इक्वल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया 19x, और इधर से इसको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 323, x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19, तो x कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 2 3 को 19 से, 19 1 जा 19, तो कितना आ जाएगा 17, x कितना आ गया 17, और y में पुट कर, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू के लिए, तो कितना हो गया 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये 15 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51, माइनस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45, तो y कितना आ गया 9, x कितना 17। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ही कर लेते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 5y अपॉन 3, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, तो 2 इंटू 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, तो कितना हो जाएगा 2
अब वाई कितना 19 वाई और ये कितना 12, 2 6 12 थे तो 60, ये 183 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो 19 वाई इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 171, वाई इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो वाई कितना आ गया 9, वाई 9 आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स कितना है यहाँ पे 6 + 5 × 9 अपॉन 3, तो 6 + 45 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 51 अपॉन 3 इज इक्वल टू 17, तो एक्स कितना आ गया 17 और वाई कितना आ गया 9।